द लॉ ऑफ कंट्रोल। धरती पे किसी भी इंसान ने अपने लिए अच्छा महसूस कितना करेगा जितना अपने जीवन को नियंत्रण में मानेगा। नहीं, भारत का आदमी 20 साल पहले 30 साल पहले अपनी पत्नी को कह के लाता, आजा चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। फिर 2 बच्चे पैदा करता है, एक का नाम तारा, एक का चांद। ये रहे तेरे तारा चांद। अगर निर्णय आप अपने जीवन का खुद लेते हो तो कोई माइका लाल आपको रोक सकता है क्या? आपको अमीर बनना है कि नहीं बनना, ये डिसाइड कोई बॉस करेगा? सिर्फ आप और आप ही आपके जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय खुद ले सकते हो। फिर बैलगाड़ी के चारों तरफ बैलों को जोतने से जो बैलगाड़ी के फरकच्चे उड़ते हैं, आपका जीवन के फरकच्चे कैसे उड़ेंगे? आपकी विजिट आपके कंट्रोल में, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में। आपकी सेल आपके कंट्रोल में, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में। हाई परफॉर्मेंस की भावना आपकी रहनी चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए ना, कंट्रोल में रहना चाहिए ना। द लॉ ऑफ कंट्रोल, द लॉ ऑफ कंट्रोल। मुझसे बोलिए एक बार और। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त टॉपिक को, द लॉ ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का कानून। द लॉ ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का कानून कहता है आप अपने बारे में उस हद तक ही अच्छा महसूस करते हो जिस हद तक अपने जीवन के नियंत्रण में रहते हो। ओहो, मतलब कोई इंसान कितना खुश रहेगा, अपने लिए कितना खुशी महसूस करेगा, इस बात का अंदाजा मुझे तब तक नहीं था जब तक मैंने ब्रायन ट्रेसी का ये लेसन नहीं लिया था, कोर्स नहीं लिया था। पता है क्या बोलते हैं, धरती पे किसी भी इंसान ने अपने लिए अच्छा महसूस कितना करेगा जितना अपने जीवन को नियंत्रण में मानेगा। मैं क्यों इतना खुश रहता हूं, क्यों इतनी हैप्पीनेस आप तक ट्रांसफर कर देता हूं, और क्यों आप में से लीडर्स इतने हैप्पीनेस को ट्रांसफर कर देते हैं? एक वजह से इन्होंने कुछ चीजें अपने जीवन के कंट्रोल में कर रखी है, कुछ तो कंट्रोल में इनके है। तो कितने खुशी आएगी जितना कंट्रोल अपने जीवन पर रहेगा। आज सुबह 2 नारियल पानी मुझे जीवन में कभी कोई रोक नहीं सकता, ये मेरे जीवन का कंट्रोल। तो स्वास्थ्य के बारे में बोलने का लाइसेंस हुआ कि नहीं हुआ? मैं डेली प्लेट 1 लेता हूं, प्लेट 2 लेता हूं, प्लेट 1 प्लेट 2, ये जीवन का नियम हो गया। आप अपने जीवन में अपने लिए उस हद तक खुशी और अच्छा महसूस करते हैं जिस हद तक आपके जीवन में आपका कंट्रोल रहता है। अगर आप मार्केट में रोज सुबह निकल के प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, लिस्ट नहीं बनाते, लोगों को इनवाइट नहीं करते, लोगों को विजिट के लिए मोटिवेट नहीं करते, लोगों को प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट नहीं करते, तो मां कसम आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपकी खुशी का संबंध आपके नियंत्रण से बाहर गया, इसलिए आपको अपने लिए अच्छा महसूस नहीं होगा। अगर आप रोज अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, मां कसम आप अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। आप कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे जब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठोगे, तब तक आप अपने लिए अच्छा महसूस कर नहीं सकते। जितने मानसिक रोगी होते हैं ना, वो मानसिक रोगियों को वापस जीवन दिलाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? डोपामिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। डोपामिन, डोपामिन वो हार्मोन है जो अपनी बॉडी में ऑटोमेटिक रिलीज होता है। ये कब रिलीज होता है? जब हमें अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है। अपनी पीठ थपथपाने का मन कब करता है? जब हम कुछ अपनी जीवन में अपने से किए हुए वादे निभाने की तैयारी करते हैं। आप में से कितनों ने कहा होगा अपनी पत्नी को, यार कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा जीवन में? कहा कि नहीं कहा? क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं इस हॉल में जो बैठे हैं उसने अपने परिवार से कुछ वादे किए होंगे। नहीं, भारत का आदमी 20 साल पहले 30 साल पहले अपनी पत्नी को कह के लाता, आजा चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। फिर 2 बच्चे पैदा करता है, एक का नाम तारा, एक का चांद। ये रहे तेरे तारा चांद। धोखेबाज है वो लोग, धोखा देने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं करना। जब जब हम, अब कोई ताराचंद जी है क्या इधर? कोई चिंता नहीं करना। सुनो, जब जब आप अपनी कही हुई बातों पे खरे उतरते हो ना, अरे रे, आपके भीतर डोपामिन रिलीज होता है, खुशियां रिलीज होती है, आप अच्छा महसूस करते हो। और जब जब आप अपनी नजरों में गिरते हो, जब जब आपको आप अच्छे नहीं लगते हो, जब आपको अपने पे घिन आती है, जब आपको लगे यार ये काम सही नहीं किया, यार ये गलत हो गया रे, तब आप अपने लिए अच्छा महसूस कभी नहीं करोगे। तो लॉ ऑफ कंट्रोल कहता है आप अपने लिए अच्छा कब महसूस करते हो? जब आप अपनी नजरों में खरे उतरते हो। पूरा विश्व चाहे आपको कुछ कहे नहीं कहे,
बस आपको जिस दिन ये लगता है ना, यार मैं मेरी बात से संतुष्ट हूं, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूं, मेरी टीम के 5 लोग मुझसे खुश हैं, मैं उनको सर्विस दे रहा हूं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, उनको भी ग्रो कर रहा हूं, मैं भी ग्रो हो रहा हूं, बस कोई दुनिया पीठ थपथपाए नहीं थपाए, बाद में थपथपाएंगे। बरसों तक अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ती है भाई साहब। कोई आपको सर्टिफिकेशन देने नहीं आता। पूरी दुनिया चमत्कार होने के बाद नमस्कार करने आती है, पहले तो सब टांग खींचने वाले मिलते हैं। आपको अपनी पीठ को खुद को थपथपाना होगा। कैसे? जब जब आपका जीवन आपके कंट्रोल में होगा। ऐसे आपको अपना नियंत्रण लेना पड़ेगा, अपना नियंत्रण लेना पड़ेगा खुद के हाथ में। अपने नियंत्रण जिस दिन आ गया ना, आपका डिसिप्लिन आपको ऊपर से उठाएगा भाई साहब। अरे मजा आएगा जबरदस्त। अपना नियंत्रण अपने हाथ में, आंतरिक नियंत्रण का ठिकाना। जब जब जीवन में खुद के निर्णय होते हैं, देखो अंतर का निर्णय कैसे होता है। 2 तरह के हैं, एक बाहरी नियंत्रण, एक आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण कौन सा? जब आपके जीवन के निर्णय आप खुद लेते हो, तब होता है आंतरिक नियंत्रण। और जो लोग अपने जीवन का निर्णय खुद लेते हैं, जिन्हें लगता है कि वे अपने जीवन के पहियों के पीछे खुद हैं रे, मेरी बंदूक मेरे खुद के कंधे पे है रे, वे कम तनाव वाले, उच्च परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस वाले व्यक्तित्व होते हैं, उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। दोबारा घुटाई करते हैं। अगर निर्णय आप अपने जीवन का खुद लेते हो तो कोई माइका लाल आपको टोक सकता है क्या? कोई कुछ कह सकता है क्या? तो फिर आपका तनाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं आएगा माइंड पे, स्ट्रेस नहीं होगी, और आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। दिन में 10-10 विजिट करवाने की ताकत हो जाएगी, 15-15 विजिट करवाने की ताकत हो जाएगी। कब? जब आपका कंट्रोल आंतरिक रूप से हो, निर्णय आपके खुद के हों। और बाहरी कंट्रोल कब है? जब निर्णय दूसरे लोग लेते हों, कोई बॉस लेता हो या किसी और के निर्णयों में आप जब चलते हो, तो बाहरी नियंत्रण का ठिकाना बदल जाता है और ये लोगों की परफॉर्मेंस कमजोर रहती है और तनाव ज्यादा रहता है। अब दोनों बातों को रिपीट करता हूं। आपको अमीर बनना है कि नहीं बनना, यह डिसाइड कोई बॉस करेगा, कोई आपका मैनेजमेंट का व्यक्ति करेगा, कोई आपका सीनियर करेगा, कोई आपका एसोसिएट करेगा। सिर्फ आप और आप ही आपके जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय खुद ले सकते हो। यह निर्णय आंतरिक है। आप सेल्स की दुनिया के लोग हो, आपको अपने जीवन में एंटरप्रेन्योरशिप का पहला डिसीजन खुद लेना, उसका लक्षण होता है निर्णय खुद लेना। आपको खुद को निर्णय लेना होगा, आपको खुद को निर्णय लेना होगा। जब आपके निर्णय कोई दूसरा लेना चालू कर देता है तो वो जिंदगी अनस्क्रिप्टेड नहीं होती, वो स्क्रिप्टेड जिंदगी जीना कहलाता है। इसलिए अपने डिसीजन ले, अपने मर्दानगी के डिसीजन। असली मस्कुलिन नेचर उसे कहते हैं जो निर्णय खुद लेता है, जो डिसीजन खुद लेता है। आपके अमीरी के डिसीजन आपको लेने होंगे, आपके घर पे जो सुख समृद्धि आने वो डिसीजन आपको लेना है। आपकी जिंदगी में आप कहां होगे आज के 5 साल बाद, यह निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, यह आपको ही लेना होगा। और जब जब आपके जीवन का निर्णय आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके ससुराल वाले, आपकी दुनियादारी वाले, आपका जीवन नो डायरेक्शन डायनेमो वाला हो जाएगा। फिर बैलगाड़ी के चारों तरफ बैलों को जोतने से जो बैलगाड़ी के फरकच्चे उड़ते हैं, आपका जीवन के फरकच्चे वैसे उड़ेंगे। आंतरिक नियंत्रण, आपका ठिकाना आंतरिक नियंत्रण, आपका खुद का डिसीजन आपका होगा, तब आप बापू बनेंगे और जबरदस्त कंट्रोल होगा आपके जीवन पे। इस कंट्रोल के बारे में मनोविज्ञान ने 25 सालों तक अध्ययन किया है। 25 वर्षों तक मनोविज्ञान ने स्टडी करके बोला है, आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए नियंत्रण की भावना नितांत आवश्यक है। आप में से कितने लोग हैं जो महीने का 50,000 की रैंक को एक बार छू चुके? 50,000 महीने का छू चुके? हाथ खड़े रखिएगा। छू के आ गए ना, कोई चिंता नहीं, थैंक यू। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाना है और इस 50,000 के आगे 1 0 लगवानी और 5 लाख जाना है, आपकी विजिट आपके कंट्रोल में, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में। आपकी सेल आपके कंट्रोल में, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में। आपके दिन में कितने अपॉइंटमेंट्स होंगे ये आपके कंट्रोल में, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में। जिस दिन आपके अपॉइंटमेंट्स आपके कंट्रोल में, आपकी विजिट आपके कंट्रोल में, आपके फॉलोअप आपके कंट्रोल में,
तो सेल की क्लोजिंग भी आपके कंट्रोल में, धंधा आपके कंट्रोल में, रुपया पैसा आपके कंट्रोल में, आपकी जिंदगी का हर हिस्सा आपके कंट्रोल में। कब? जब आप अपने जीवन का निर्णय खुद लेंगे। ये हाई परफॉर्मेंस की भावना आपकी रहनी चाहिए। कंट्रोल में रहना चाहिए ना, कंट्रोल में रहना चाहिए ना।